हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन विद्रा एकेडमी। चैप्टर नंबर 3 की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरेक्स ब्रोकर्स। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब फॉरेक्स ब्रोकर से रिलेटेड कोई डिस्कशन होता है। आपके माइंड में कितने सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि किस ब्रोकर को चूज किया जाए और किस तरह से ब्रोकर के बारे में आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का ब्रोकर है। आज इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी ब्रोकर्स के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ कंप्लीट वीडियो में। We have talked a lot during the course about the forex brokers, so it is time to answer a normal question that you may have. What is a forex broker? एक forex broker क्या होता है and why do we need one? और हमें forex broker की जरूरत क्यों पड़ती है? When we learned about the participants of the forex market, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फॉरेक्स मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो उस वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। We have seen that there are major banks that form so-called interbank market. हमने देखा कि कुछ बड़े बड़े बैंक्स हैं जो इस मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में एज अ बिग पार्टिसिपेंट्स की तरह वर्क करते हैं और उनको इंटरबैंक मार्केट कहा जाता है। थ्रू विच दे ट्रांजैक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ करेंसी पेयर्स, जैसे किसी भी करेंसी पेयर का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है, वो एक तरीके से निर्धारित होता है। वेल, अ फॉरेक्स ब्रोकर इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यू एंड द इंटरबैंक मार्केट। तो फॉरेक्स ब्रोकर क्या है? फॉरेक्स ब्रोकर इस इंटरबैंक मार्केट और आपके बीच के अंदर, आप दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह वर्क करता है। तो फॉरेक्स ब्रोकर आपको कनेक्ट करता है इंटरबैंक मार्केट से कि आपकी ट्रेड्स, आप यहां पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी ट्रेड इंटरबैंक मार्केट तक कैसे पहुंचे, इस इंटरमीडियरी का जो वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेक्स ब्रोकर। इट कैन बी अ लिमिटेड कंपनी, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो जो किसी भी कंट्री में अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीज रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो वर्क करती हैं। The broker usually has a direct client with some of the major banks that are in the interbank market. ब्रोकर के पास इंटरबैंक मार्केट में जो मेजर बैंक्स हैं उनमें से किसी बैंक की डायरेक्ट लाइन हो सकती है, सो दे कैन ऑफर यू द बेस्ट प्राइस अवेलेबल, इसलिए वो आपको अच्छा प्राइस दे सकते हैं। बिफोर डिपॉजिटिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, कोई भी पैसा डिपॉजिट करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकर। आपको ब्रोकर्स का जो स्ट्रक्चर है उसके दो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको समझने की जरूरत है। इट मींस टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स। फर्स्ट वन इज द डीलिंग डेस्क एंड सेकंड इज नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर, राइट। अब डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स क्या होते हैं और नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स क्या होते हैं, ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन इस वर्ड को समझने के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर आएगी समझ में कि एग्जैक्टली ब्रोकर का रोल क्या होता है। डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मार्केट मेकर्स, ध्यान देना इस बात पे, बिकॉज दे लिटरली क्रिएट अ मार्केट फॉर देयर क्लाइंट्स। डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स को क्या बोलते हैं? मार्केट मेकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केट पैदा करते हैं, मार्केट क्रिएट करते हैं और अपने क्लाइंट्स का जो सेल परचेज का जो प्रोसीजर है, जो ट्रेड्स ओपन वो कर रहे हैं, उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कराना और उनके अगेंस्ट उनको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो अवेलेबल कराना, ये इन मार्केट मेकर्स और डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स का काम होता है। व्हेन यू ओपन अ न्यू ट्रेड, ये काम कैसे करते हैं? व्हेन यू ओपन अ न्यू ट्रेड दे डोंट फॉरवर्ड द ऑर्डर टू द इंटरबैंक मार्केट। तो वो अपनी मार्केट कैसे क्रिएट करते हैं? वो इंटरबैंक मार्केट में आपकी पोजीशन को, जब भी आप कोई न्यू ट्रेड उस पे डीलिंग डेस्क ब्रोकर पे ओपन करोगे तो आपकी ट्रेड को वो फॉरवर्ड नहीं करते आगे इंटरबैंक मार्केट पे, बट दे टेक द अदर साइड ऑफ योर ट्रेड। बट वो आपकी जो ट्रेड है उसके अगेंस्ट एक दूसरी साइड में एक दूसरी ट्रेड ले लेते हैं। मींस वो क्या कहते हैं कि आप अगर बाय कर रहे हो तो मैं आपको सेल कर रहा हूं। सो इट इज लाइक that they say, okay, you want to buy this, I'm going to sell it to you without going through the interbank market. If you win, अगर आप जीते, I give you the money. If you lose, I take your money. सिंपल सा फंडा होता है उसका, उनका।
वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपने ही पास आपकी मनी रखते हैं, आपकी ट्रेड रखते हैं, और आप अगर उस ट्रेड को जीतते हैं तो आपको वो अपने पॉकेट से पैसे देते हैं, अगर हारते हैं तो आपका पैसा सारा का सारा उनके पास चला जाता है, राइट? सो इफ यू थिंक अबाउट दिस, इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इसको आप ढंग से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में क्रिएट करेगा। योर ब्रोकर हैज एन इंटरेस्ट इन सीइंग यू लूज ऑन द ट्रेड, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके ब्रोकर का जो इंटरेस्ट है, ब्रोकर चाहता है कि आप अपनी ट्रेड को लूज करें। फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से ये बात बिल्कुल सच होती है। फ्रॉम अनदर साइड, अगर इसी बात को दूसरे तरीके से देखें, you need to think that the broker processes so many transactions every day that probably when you are buying a currency pair, there are hundreds or thousands of people that are doing the same or taking the opposite position. ब्रोकर के पास आपकी ट्रेड थोड़ी है। आपको लगता है कई बारी कि ब्रोकर तो चाहेगा कि मैं हार जाऊं, लेकिन अगर आप हारे, अगर आपने कोई करेंसी पेयर में फॉर एग्जांपल बाई लिया और रेट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया और डाउन चला गया और आपकी ट्रेड माइनस में कटी, आपका एसएल हिट हुआ, तो कहीं ना कहीं वही ट्रेड किसी और ने अपोजिट भी ली होगी। जो आपने जिस टाइम पे जो ट्रेड लॉन्ग में ली है, किसी ने शॉर्ट में भी ली होगी, तो इट में भी, तो वो तो जीता है ना, आप हारे हो लेकिन वो जीता है। तो इट मींस ऐसा नहीं है कि आप यू आर द सिंगल ट्रेडर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो उस ब्रोकर पे ट्रांजैक्शन करते हैं। बहुत सारे ने आपकी जो है, आप जिस तरह से ट्रेड ले रहे हो सकता है बहुत सारों ने सेम उसी डायरेक्शन में ट्रेड ली हो, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने उसके अपोजिट डायरेक्शन ली हो, ठीक है, अपोजिट पोजीशन ली हो। सो ब्रोकर बेट्स अगेंस्ट एवरीवन, नॉट ओनली यू। ब्रोकर सबके अगेंस्ट बैट करता है, केवल आपके अगेंस्ट ही नहीं। हैविंग ए प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन बिकॉज ऑफ द स्प्रेड। तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट होता है किसकी वजह से? स्प्रेड की वजह से। मैंने एक चैप्टर नंबर 2 की एक वीडियो में स्प्रेड को डिटेल में आपको समझाया था कि आप जब कोई सामान खरीदते हो तो आपको महंगा मिलता है, जब भी कोई पोजीशन आप बाई करोगे, कोई करेंसी पेयर बाई करोगे तो आपको महंगा मिलेगा, सेल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सस्ता जाएगा आपका। अब समझिए कि एक ही ट्रेड एक टाइम में अपोजिट दो ट्रेडर हैं एक ही ब्रोकर पे और अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं। अब आपने ट्रेड की, वही बाई की, और वही ट्रेड किसी दूसरे ने की सेल की, तो एक अब जो रेट आपको मिलेगा आपको महंगा मिलेगा, और उनको रेट क्योंकि उन्होंने सेल किया तो उनका सस्ता में जाएगा। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको होता है? ब्रोकर का होता है। तो लॉन्ग रन में जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है और आप लगातार ट्रेडिंग करते हो तो फॉरेक्स ब्रोकर्स जो होते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है। तो ये डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स है, मतलब सिंपल सी बात है, आपका पैसा इनके पास होता है, ये आपको ट्रेड कराते हैं और ये आपकी ट्रेड्स आगे फॉरवर्ड नहीं करते, राइट? थिंक ऑफ द गेम ऑफ रियोलेट। अगर रियोलेट के गेम को हम समझें, द कैसीनो अलाउज एवरीवन टू प्लेस देयर बेट्स but they know that in the long run they are going to have a statistical advantage because of the number 0। आपने देखा ना कैसीनो का जो रोलेट गेम होता है, तो सबसे बैट लगवाते हैं वो, और मतलब एक के अगेंस्ट 10-10 विन करते हैं, बट लॉन्ग रन में बेनिफिट उनका ही होता है क्योंकि 0 नंबर भी होता है, और कभी कभी जब 0 नंबर भी आता है गेम में तो किसी को पैसा नहीं मिलता, सारा पैसा किसका होता है? कैसीनो का होता है। तो इट इज एग्जैक्टली द सेम विद द डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स। डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स में ऐसा ही होता है। क्लियर? बड़ा सिंपल सा, आपको यही ध्यान रखना है, डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स में आपकी ट्रेड इंटरबैंक मार्केट में फॉरवर्ड नहीं होती। दूसरे ब्रोकर हैं नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स। These brokers really act as intermediaries because they automatically connect you with another participant. That can be a bank or a retail trader or a hedge fund or even another broker. मतलब ये ब्रोकर अपने पास कुछ नहीं रखते, ये आपकी सारी ट्रेड्स को आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे किसी दूसरे पार्टिसिपेंट से। दूसरा पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है? कोई बैंक भी हो सकता है, मेजर बैंक, रिटेल ट्रेडर भी हो सकता है, और कोई हेज फंड कंपनी भी हो सकती है, या कोई दूसरा ब्रोकर, इनसे बड़ा ब्रोकर जिनकी इन्होंने सब ब्रोकरशिप ले रखी है, राइट? तो अब यहां पे समझने की बात यह है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना
कि आपकी ट्रेड ब्रोकर के पास नहीं है, डायरेक्ट मार्केट में है, तो ब्रोकर यहां पे एज एन इंटरमीडियरी वर्क कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड प्योर ब्रोकरेज सिस्टम। ये प्योर ब्रोकरेज सिस्टम है, यहां पे ब्रोकरेज में वो खेलता है और जो भी ब्रोकरेज होती है उससे उसकी कमाई होती है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस कैटेगरी ऑफ ब्रोकर इज दैट दे यूजुअली चार्ज ए कमीशन फॉर trading like $5 for each lot traded or they have slightly higher spread। तो मतलब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये जो आपकी ट्रेड्स हैं, आपकी ट्रेड्स को आगे फॉरवर्ड तो करते हैं लेकिन ये यूजुअली कमीशन ज्यादा चार्ज करते हैं। ये छोटी सी प्रॉब्लम यहां पे होती है। तो इट मींस अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आपको इन ब्रोकर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट जस्ट विद जस्ट अ फ्यू डॉलर। अब आपके पास 100, 150, 200 डॉलर का ही अकाउंट है और आप नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर पे जाओगे तो आपको नुकसान इतना हो जाएगा स्प्रेड का और कमीशंस का कि डेफिनेटली आप वहां पे ज्यादा कुछ कमा ही नहीं पाओगे, यू हैव वेरी स्मॉल अमाउंट। सो विच वन शुड यू चूज? तो आपको क्या चूज करना चाहिए एट द वेरी बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग की है अगर आपने अपने कैरियर की, आई वुड से दैट यू कैन चूज अ डीलिंग डेस्क ब्रोकर। आप स्टार्टिंग में डीलिंग डेस्क ब्रोकर पे जा सकते हो बिकॉज दे हैव नो कमीशन बट द स्प्रेड। उनका कमीशन कुछ नहीं होता, केवल स्प्रेड होता है। व्हेन यू विल बिकम अ टॉप ट्रेडर एंड यू विल हैव ए लार्ज सम टू इन्वेस्ट, you may consider to open an account with a non-dealing desk broker. Clear? So this is all about forex brokers. Thank you so much. Keep learning with Vidra Academy.